नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। लास्ट टर्न हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और ये लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा हुआ है आज गूगल क्लासरूम के अंदर और उसका आपने जवाब भी वहाँ पर दिया हुआ है और बिल्कुल इसका आंसर है 1975। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में शुरू हुआ था और इसको सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आगे इसकी बात और आएगी। और भारत में आप जानते हो आज़ादी से पहले 7 के करीब स्पीशीज़ पाई जाती थी और अब वो घटकर सिर्फ 3 रह गई है। खैर, हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो हमारा सबसे पहला जो फोकस है क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भारत में क्रोकोडाइल का क्या स्टेटस है, कौन कौन से हैं। तो देखो, भारत में क्रोकोडाइल की 3 स्पीशीज़ पाई जाती है। मैंने आपको बताया आज़ादी से पहले ज़्यादा थी, बाद में काफ़ी ज़्यादा इनके अंडों को और मगरमच्छ को भी मारा जाता था डर के मारे, या फिर इनको खाते थे कुछ लोग, पता नहीं, बट बहुत सारे मारे गए। तो इनके कंजर्वेशन की ज़रूरत महसूस हुई और प्रेजेंट कंडीशन में सिर्फ 3 ही स्पीशीज़ है जो पाई जाती है। एक तो है घड़ियाल, ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट कैटेगरी में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है मगर क्रोकोडाइल, ठीक है, इसको रखा है IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी में। और तीसरा है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, वो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अच्छा, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल साइज़ में भी इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और इनका नंबर भी सेंसस में इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है, ये काफ़ी फेमस है इन चीज़ों के लिए। मैनग्रोव्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, टर्टल्स हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, एस्चुराइन क्रोकोडाइल यहाँ पर पाए जाते हैं और यानी साल्ट वाटर वाले ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वेटलैंड है, ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 तो इसी नाम से हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गिर माता मरीन सेंचुरी है, ठीक है। भितरकनिका जो है, इसका लोकेशन क्या है? ये एस्चुरी है ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा महानदी रिवर सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि साल्ट वाटर जो एस्चुराइन या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, उनकी लगभग 70% पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखेंगे। ये मैंने कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है कि इन 3 स्पीशीज़ में अंतर क्या है, ठीक है। आप मुझे गूगल क्लासरूम कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे पहले तो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में क्या अंतर है, और फिर ये क्रोकोडाइल की जो ये 3 स्पीशीज़ हैं, इनमें क्या अंतर है। मैंने कुछ फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, बट आप मुझे बताओ कि इनमें क्या अंतर है, घड़ियाल में, मगर क्रोकोडाइल में और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसकी साइज़ सबसे बड़ी है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। क्या अंतर है इन तीनों में? एक तो ये मतलब ये एक ट्रिवियल फैक्ट होंगे। मेजर चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि ये 3 स्पीशीज़ भारत में पाई जाती हैं और इनके कंजर्वेशन पर काम हो रहा है, और इनका स्टेटस क्या है ये भी आपको याद रखना है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर आर 3 स्पीशीज़, साल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल। मगर की बात करते हैं सबसे पहले। मगर क्रोकोडाइल को ही इंडियन क्रोकोडाइल कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसे मार्श क्रोकोडाइल कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। और इसे IUCN ने वल्नरेबल लिस्ट के, जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है। वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताओ। और वो 7
8, 9 जो भी कैटेगरीज हैं IUCN की, एक बार उनको भी रिवाइज करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मगर जो है वो फ्रेश वाटर है, बेसिकली फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, और ये पाया जाएगा कहाँ, लेक्स में, रिवर्स में और मार्शेज में, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वहाँ पर बेसिकली इनको हम पाते हैं। दूसरा है घड़ियाल, ठीक है। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है, मछलियाँ खाता है, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, और ये इंडियन कॉन्टिनेंट का ही या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या है, नेटिव स्पीशीज़ है। और IUCN में इसको रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ये याद रखने वाली चीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मतलब बहुत कम नंबर होगा इनका, और इनको बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। स्मॉल रिलीज पॉपुलेशंस आर प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग इन द रिवर्स ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी इन कतरनिया घाट। ये चीज़ याद रखेंगे हम, नेशनल चंबल सेंचुरी इन कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी, ठीक है। 3 में बता रहा हूँ, नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी और रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन, ये क्या लिखा हुआ है, सतकोसिया गॉर्ज में, सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा के अंदर। तो ये कुछ एक जगह है जहाँ पर ये रिलीज्ड पॉपुलेशन जो है इनकी वो पाई जाती है, और धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, ठीक है। ये लार्जेस्ट है इन सभी लिविंग रेप्टाइल्स के अंदर, और इसीलिए इसको IUCN ने रखा है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इनकी चिंता नहीं करनी, बहुत है इनका नंबर, ठीक है। और भारत के ईस्ट कोस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी तक मैंने जो नाम बताए और चीज़ें गिनाई, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेट है अपना उड़ीसा, जहाँ पर ये तीनों ही स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो ये इस स्लाइड में थोड़ा क्लियर भी होगा आपको। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो भारत में चल रहा है, देखो मैंने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देने की कोशिश की है, हालांकि कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं इनमें, तो जो चीज़ें मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ या मेरे से छूट गई हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। पहला है घड़ियाल एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। उड़ीसा से शुरू किया गया था अर्ली 75 में, 1975 में शुरू हुआ था उड़ीसा से, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली द मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड सिंस ओडिशा इज हैविंग डिस्टिंक्शन फॉर existence of all the 3 species of Indian crocodiles। देखो उड़ीसा के अंदर ही इसको बढ़ाया गया। उड़ीसा में आप ये जानो कि तीनों के तीनों स्पीशीज उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों जिनकी हम बात कर रहे हैं। द फंड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम UNDP, मैंने पहले भी बताया, एंड FAO, और ये थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है। फिर है बाउला प्रोजेक्ट एट दंगामल या दांगमल। बाउला एक उड़िया टर्म है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, और दंगमाल एक जो है जगह है भितरकनिका सेंचुरी में, ठीक है। मगर प्रोजेक्ट एट राम तीर्थ, तो जो राम तीर्थ है, राम तीर्थ सेंटर, ये उड़ीसा में है, और ये मगर क्रोकोडाइल्स के लिए बनाया गया है। इसी तरह घड़ियाल प्रोजेक्ट एट टिकोरपाड़ा, ये भी उड़ीसा में है। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एट नंदनकानन इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने नाम बताया आपको, हो सकता है यहाँ पर कुछ नाम छूट रहे हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में और समझते हैं। घड़ियाल के बारे में समझते हैं। फीचर्स क्या है, व्हेन कंपेयर टू एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स अ घड़ियाल हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड नैरो स्नाउट, ठीक है। तो यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स के जो स्नाउट हैं वो ब्रॉड होते हैं, लेकिन घड़ियाल के नैरो होंगे। ऑल्सो मेल घड़ियाल हैज़ अ डिस्टिंक्टिव बॉस एट द एंड ऑफ स्नाउट,
विच रिजेंबल्स एन earthenware पॉट। ठीक है, मैंने फिगर में एक बार इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश भी की थी, आप इनको डिटेल में थोड़ा सा देखकर